हमने बहुत सारे करप्शन के मामला रिपोर्ट किए, मिसमैनेजमेंट के मामला रिपोर्ट किए, आंखें थक गई, कान पक गए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब एक और धंधा होने जा रहा है। चंद रोज पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह खंबे, किस तरह स्कूल की डेस्क, और फिर ये बताया था आपको कि मज़ारात के ऊपर जो फंडिंग के पैसे हैं, मज़ारात, मसाजिद, वहाँ करप्शन हुई है, एंटी करप्शन ने लोग गिरफ्तार कर लिए और जमानत पे हो गई। सारी चीज़ें सिंध में चल रही हैं। अब यह है कि आपने देखा होगा शारा फैसल जहाँ पे एंड होता है या जहाँ से शुरू होता है मेट्रोपोल, वहाँ पे उल्टे हाथ पे अवारी होटल है, राइट साइड पे कायदे आजम हाउस है, या कायदे आजम हाउस या कायदे आजम खुद रहा करते थे। और उनके इंतकाल के बाद मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना यहाँ रहती थी। यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे इस्तबल है, ये एक म्यूजियम है जहाँ पे बच्चे जाते हैं और सारे दुनिया से लोग जो आते हैं वो जरूर जाते हैं और देखते हैं। कायदे आजम का कमरा है, कायदे आजम का बेडरूम है, कायदे आजम की लाइब्रेरी है, कायदे आजम का लाउंज है, कायदे आजम का ड्राइंग रूम है, और ये पूरा घर देखने के काबिल है। इत्तलात ये हैं कि सिंध हुकूमत ने, चूंकि उसको हक हासिल हो गया 18वीं तरमीम के बाद, इन तमाम जितने भी अहम तरीन मकामात हैं उसका इख्तियार सिंध हुकूमत के पास आ गया। वफाक के पास जगह थी, ये एग्रीमेंट के तहत वो कुछ अहम लोगों को दे दिया। नाम मेरे पास है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात पे है कि मुझे भी अभी एक सोर्स ने बताया कि वहां इस्तबल था, उसको तोड़ने की प्लानिंग की है। लाइब्रेरी पीछे बैक साइड पर है, अगर किसी ने देखा है, लाइब्रेरी तोड़ दी है, उसके अंदर अपना ऑफिस बना लिया। शुबा यह है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन शुबा यह है कि जिस तरह से बहरिया टाउन को क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के बराबर में छोटा सा प्लॉट दिया केएमसी का, और फिर उन्होंने स्ट्रेच किया, फिर पार्किंग के लिए स्ट्रेच किया, और फिर वो बाग इब्ने कासिम तक आ गए, और उसके बाद वो बैक साइड पे भी आ गए, और उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार को जरा लीपा पोती करके सिनेरियो चेंज कर दिया, और वो फिर बिल्डिंग बना ली इनलीगल, और उसके बाद फिर वो कोर्ट में केस चल रहा है, और जिनके पैसे हैं वो डूब गए। ये प्लॉट भी कहीं ऐसे इस्तेमाल ना हो जाए, ये प्लॉट भी कहीं ऐसे इस्तेमाल ना हो जाए। ये मेरा ख्याल है कि कराची की सबसे महंगी ज़मीन में से एक प्लॉट है ये, क्योंकि वो जो घर है, घर का साइज इतना ज़्यादा नहीं है। आप जैसे अगर आपने देखा होगा, घर का साइज इतना ज़्यादा नहीं है, आप अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, और थोड़े से उसके बाद एक छोटे से बागीचे के बाद वो घर आ जाता है। ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आप अंदर जाके देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लॉट है, और वो प्लॉट जो है वो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट के कुछ दोस्तों ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर दे दिया। अब ये ज्यादा खतरनाक बात है कि क्या अब कायदे आजम की रिहाइश गाहें भी सेल हो जाएंगी? क्या कायदे आजम की रिहाइश गाहों के इर्द गिर्द रिहाइश गाहों को छोटा करके बाकी कमर्शियल कर दिया जाएगा? कल फिर ये बात हो सकती है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी ज़मीन है और वहाँ पे वो कमर्शलाइज किया जाए, वहाँ पे कोई चीज़ कर दी जाए। तो मतलब सोच, मैं जो इस वक्त घंटा बजा रहा हूँ, घंटा इस बात को बजा रहा हूँ कि सोच जो है सिंध गवर्नमेंट के अंदर कुछ दोस्त अहबाब की, वो इस तरह की है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, कमर्शलाइज किया जाए। अब इस पे कौन एक्शन में आएगा? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पीटीआई की, एमक्यूएम की, जमात इस्लामी की, पीएसपी की कि ये शोर मचाएं। अपोजिशन लीडर जो है हलीम आदिल शेख साहब शोर मचाएं इसके ऊपर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वजीर जो है अमीनुल हक साहब उसके ऊपर शोर मचाएं। फैसल सब्ज़वारी साहब इस पर शोर मचाएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पर शोर मचाएं। इस पर शोर मचना चाहिए। इस पर ख्वाजा इज़हार हसन साहब शोर मचाएं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शोर मचाएं, क्योंकि सिंध हुकूमत बहुत सारे फैसले ऐसे कर रही है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अब पीपल्स पार्टी तो एक ऐसी फैसले करती रही है, लेकिन हम सिंध हुकूमत के बहुत सारे ऐसे फैसले देखते हैं जो खंबे चोरी हो गए 2 अरब रुपए के सजावल और ठट्टा से। 2 अरब रुपए के खंबे चोरी। इससे पहले 7 अरब रुपए के केस चल रहे हैं मुराद अली शाह साहब के ऊपर सिंध रोशन प्रोग्राम के अंदर कि 16 खंबे लगने थे 16-17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो लगे नहीं, और कंसल्टेंट ने भी कह दिया मैंने वादामाफ गवाह बन गया नैब के अंदर, ठेकेदार भी वादामाफ गवाह बन गया। मुराद अली शाह साहब की गर्दन उसके अंदर फिट है बिल्कुल, क्योंकि वो स्पेशल प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये हो क्या रहा है? अभी मज़ारात वाला मामला था,
आप अंदाजा लगाए, औकाफ का महकमा जिसने सिंध के मज़ारात, औलिया कराम के मज़ारात जो हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हुए, लाल शहबाज कलंदर हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब हैं, मिस्री बादशाह हैं, सखर के अंदर कुछ मज़ारात हैं, रोड़ी में मज़ारात हैं, मीरपुर, इन मज़ारात के ऊपर जो फंड था वो खा लिया। एंटी करप्शन में केस चल रहा है। 1 अरब 84 करोड़ 40 लाख रुपए खा लिए। ये पेपर्स भी दिखा देता हूं मैं आपको। और उसके बाद ऐसे लोग भर्ती किए, एक ग्रेड के अंदर बंदा भर्ती किया, एक ग्रेड में बंदा भर्ती होता है, उसको 16 ग्रेड में कर देते हैं, लेटर निकाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको सबको निकालती है, फिर एक महसर साहब आते हैं और वो सबको बहाल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मस्जिदों के, मज़ारात के पैसे खाए जा रहे हैं। अब मामला ये आ गया है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह, जो कि एक म्यूजियम है, जो हेरिटेज का हिस्सा है, जिसमें एक ईंट भी नहीं हिल सकती है। मेरा ख्याल है 1980-90 के दरमियान ये इस प्लेस को इंटरनेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया। इसके अंदर कोई तरमीम नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, इसको इसी तरह से प्रिजर्व करना है। उसके ऊपर एग्रीमेंट करके अब कमर्शलाइज करने वाला मामला है। आवारी होटल के सामने शाहराह फैसल पर एक और बिल्डिंग आ रही है, उस जगह पे करना क्या चाह रहे हैं, वहां पे ऐसा क्या होना है। उस म्यूजियम को संभालने के लिए पूरी टीम मौजूद है और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर वो संभला हुआ है। बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं। कायदे आज़म के कपड़े भी रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई हैं, बर्तन रखे हुए हैं, फर्नीचर रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पीछे उसका अस्तबल है, बहुत बड़ा प्लॉट है पीछे बैक साइड पर, और उसके ऊपर अब नजरें आ गई हैं। यह है मामला। अब इसके ऊपर कौन नोटिस लेगा? मैं अपील ही कर सकता हूं सियासी जमातों की, जो इस शहर के इंपॉर्टेंट लोग हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हर जगह पहुंचते हैं, उन्हें जाना चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब हर जगह पहुंचते हैं, उन्हें जाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल को जाना चाहिए, जमात इस्लामी को जाना चाहिए। कायदे आज़म की रिहाइश गाह को बचाने के लिए एफर्ट करना चाहिए। अगर कायदे आज़म की जगह के ऊपर भी कोई एग्रीमेंट साइन करने के बाद कोई यूं एग्रीमेंट करके और ऐसे एग्रीमेंट करके और उसमें ये शिक लिख के कि ये अब संभालेंगे म्यूजियम और इसको अपग्रेड करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और कोई कंपनी या कोई इदारा आगे बैठ जाता है, तो होता तो यही है, होता यही है। जैसे कि हमने देखा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के वहाँ पे छोटा सा एक ऑफिस बना और वो आके बैठ गए। बहरिया का बोर्ड बाद में लगा था, और उसके बाद केएमसी के प्लॉट पे कब्जा हो गया। छोटा सा प्लॉट खरीदा था, उसके बाद केएमसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ। उसके बाद बाग इब्न कासिम पे कब्जा हुआ। फिर उसमें से कुछ शुरफा निकले, उन्होंने कहा हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को ठीक कर देते हैं। फिर उन्होंने लीपा पोती, दीवारें शिवारें, लाइटें शाइटें ठीक की। उसके बाद बहरिया का बोर्ड बनता चला गया और उसके बाद बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। उस वक्त हुकूमत कुछ कह नहीं सकी। बाद में अल्लाह का शुक्र है कि कोर्ट ने एक्शन लिया, लेकिन लोगों के पैसे फंस गए। पता नहीं 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट है और वो फंस गया और कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो केएमसी के लोग मुलविस थे, उस वक्त की हुकूमतें मुलविस थी। इस बार भी यही हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ये पाकिस्तान के फाउंडर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है, म्यूजियम है। यहाँ पर ऐसा ना हो, यहाँ पे ऐसा ना हो। मेरे अंदेशे गलत साबित हो, लेकिन किसी भी इदारे को यहाँ पर कोई इख्तियार नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वो जितना ही बासर क्यों ना हो, कायदे आज़म के घर पर ये जगह किसी के हवाले नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ और इस अपील के साथ कि सियासी जमातें वहाँ पहुँचेंगी, अहम इदारे इसका नोटिस लेंगे, अदलिया इसका नोटिस ले। आवाम को बहुत दुख पहुंच रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की कुछ चीज़ें, पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो मुमलिकत पाकिस्तान की शनाख्त हैं, उसको कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। वहां पे किसी बहाने से एंटर नहीं होना चाहिए। एंटर होने के बाद का सिनेरियो बदल जाता है, फिर गवर्नमेंट बदल जाती है, फिर राइट्स बदल जाते हैं और उसके बाद फिर गेम बदल जाता है। जैसा कि बहरिया आइकॉन के साथ क्लिफ्टन में हुआ, एक ऐसी जगह के ऊपर कमर्शलाइज हो गया और कोर्ट ने बाद में बंद कर दिया। ये वाला सीन अगर कायदे आज़म की रिहाइशगाह पे ऐसा हो रहा है तो उसको फौरन रुकना चाहिए, फौरन रुकना चाहिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।